2023 में सऊदी अरब पर तुर्की की हुकूमत कायम हो जाएगी। क्या तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान दोबारा खिलाफत कायम करने वाले हैं? और तुर्की हुकूमत ने 2023 को लेकर क्या प्लान तैयार कर रखा है? आज की इस वीडियो में हम 1923 में होने वाले मुआहदा की मुकम्मल कहानी देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि इस मुआहदा की असल हकीकत क्या है। आप देख रहे हैं रियल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री और मैं हूं इकबाल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अजीम खिलाफत उस्मानिया, जिसे उर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने कायम किया था, जिसकी वजह से उसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। ये खिलाफत तकरीबन 650 साल तक कायम रही, जिसने इस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर को ख़त्म करके सल्तनत उस्मानिया को सुपर पावर बना दिया। ये दौर मुसलमानों का अजीमुल शान दौर था। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस, पोस्ट और रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि 2023 में मुआहदा लुज़ान ख़त्म हो जाएगा और दोबारा खिलाफत कायम हो जाएगी। असल में मुआहदा लुज़ान मुआहदा सूरज के नाकाम होने की वजह से हुआ। मुआहदा सूरज 10 अगस्त 1920 को हुआ था, जिसमें ये आर्टिकल थे। इस मुआहदा में सल्तनत उस्मानिया का तयन किया गया, जिसकी सरहदें आज के तुर्की से भी कम थीं, यानी सल्तनत उस्मानिया मौजूदा तुर्की से भी छोटी हो गई थी। तुर्की फौजी तौर पर बरतानिया और के इत्तेहादियों के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। सल्तनत उस्मानिया के मुतअद्दिद जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए। सल्तनत के 2 सूबे इराक और मिस्र पर बरतानिया का तसल्लुत कायम हो गया। शाम, ट्यूनिस और अलजायर फ्रांस के कब्जे में तस्लीम किए गए। लीबिया इटली के कब्जे में चला गया। हजाज मुकद्दस पर आले सऊद ने सऊदी अरब के नाम से बादशाहत कायम कर दी। आबनाए बासफोर्स के समुद्री रास्ते के लिए एक कमीशन कायम किया गया। इसी कमीशन ने इसी समुद्री रास्ते का टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। तुर्की के तमाम माली वसाइल 3 मगरबी ममालिक बरतानिया, फ्रांस और इटली में तकसीम कर दिए गए और इन्हीं मुल्कों को ये अख्तियार भी दे दिया गया कि वो तुर्की का माली बजट भी बनाएंगे। सल्तनत उस्मानिया के खलीफा 700 से ज्यादा सिपाही नहीं रख सकते। सारी फौजी ताकत 50,000 फौजियों से ज्यादा नहीं होगी और इन फौजियों को भी बंदूकों के सिवा बाकी किसी किस्म के असलाह रखने की इजाजत नहीं होगी। तुर्की की बहरिया को चंद छोटी कश्तियां रखने की इजाजत दी गई और तुर्की की फिजाइया को हवाई जहाज रखने की इजाजत भी नहीं होगी। जो असला, बारूद और जंगी साजो सामान है वो तुर्की अपने खर्चे पर इत्तेहादी मुल्कों में पहुंचाएगा। तुर्की के शहरी किसी दूसरे मुल्क की फौज में भर्ती भी नहीं होंगे और इनसे तरबियत भी हासिल नहीं कर सकते। ये वो मुआहदा सूरज था जिसने तुर्की को जकड़ कर रख दिया। इस मुआहदे से फायदा उठाकर यूनान ने तुर्की के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस मुआहदे के बाद एक तुर्की फौजी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने बच्ची खुची फौज की कमान संभाली। तुर्क कौम के अंदर कौम परस्ती के जज्बे को जिंदा करना शुरू कर दिया। इस वक्त तक खिलाफत बाकी थी और मुआहदा सूरज अभी आखिरी सुल्तान की मौजूदगी में हुआ था। सुल्तान अभी भी अपने ओहदे पर बरकरार थे। मुस्तफा कमाल सुल्तान के हुक्म के बगैर तुर्क फौज और कौम को इकट्ठा कर रहे थे। यूनानी फौजियों ने तुर्की के जिन इलाकों पर कब्जा किया था, मुस्तफा कमाल ने इन्हें इन इलाकों से निकाल दिया और वो इलाके दोबारा तुर्की में शामिल कर दिए। जब इत्तेहादियों ने देखा कि दोबारा तुर्क ताकतवर हो रहे हैं तो उन्होंने मुस्तफा कमाल को मुज़ाकरात की दावत दी, जिसके नतीजे में मुआहदा लुज़ान तय पाया। ये मुआहदा स्विट्जरलैंड के शहर लुज़ान में हुआ, इसलिए इसे मुआहदा लुज़ान कहते हैं। ये मुआहदा 8 महीने के तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक जदीद तुर्की की सरहदों का तयन किया गया। इत्तेहादी ममालिक का तुर्की से मुकम्मल असर और रसूख खत्म कर दिया गया। आबनाए बासफोर्स की बंदरगाहें तुर्की के पास आ गईं। फौज को बढ़ाने की रजामंदी भी हुई। तुर्क जंगी कैदियों की सजा इत्तेहादियों ने खत्म कर दी। तुर्की में बसने वाले यूनानियों, ईसाइयों को इनके मुल्क जाने और यूनान में बसने वाले मुसलमानों को तुर्की में जाने की इजाज़त मिल गई। इनमें से जो लोग हिजरत ना करें, इन्हें दोनों तरफ से अमान की जमानत भी मिल गई। इस मुआहदा में इस बात का जिक्र कहीं नहीं है कि ये मुआहदा 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगा या 100 साल बाद दोबारा खिलाफत बहाल कर दी जाएगी। इस मुआहदे के कुछ हफ्तों बाद तुर्की पार्लियामेंट ने खुद खिलाफत को ख़त्म कर दिया, लेकिन सुल्तान की खिलाफत अब भी बरकरार थी। मुआहदा लुज़ान के बाद सुल्तान को तुर्की से बेदखल कर दिया गया और सुल्तान फ्रांस चले गए, जहां इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। जब इनकी मौत हुई तो सऊदी बादशाह शाह अब्दुल अजीज की ख्वाहिश पर इन्हें मदीना मुनव्वरा में दफन
दफन किया गया। सुल्तान की मौत के बाद हिंदुस्तान से एक जमात गई जिसने मुस्तफ़ा कमाल से कहा कि अब आप ही खलीफा बन जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब दोनों मुआहदों को सुनने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खिलाफत दोबारा कायम हो सकती है या नहीं। अब बात करते हैं कि सऊदी अरब जो पहले सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, क्या अब 2023 में दोबारा तुर्कों के पास चला जाएगा। अरब खित्ते पर मुख्तलिफ खानदानों ने हुकूमत की है। खिलाफत राशिदा के बाद उमवी खानदान, उमवियों के बाद अब्बासियों ने, मिस्रियों ने, फिर उस्मानी तुर्कों ने हुकूमत की। क्या आजकल कोई उमवी या अब्बासी सऊदी अरब पर अपनी हुकूमत का ये कहकर क्लेम कर सकता है कि पहले हमारे आबा अजदाद इस खित्ते पर हुकूमत करते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी मिसाल आप इस बात से ले सकते हैं कि पाकिस्तान 1947 में हिंदुस्तान से अलहदा हुआ था। क्या 2047 में दोबारा हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा? या 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया था, क्या 2071 में दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है? क्या सल्तनत अब्बासिया दोबारा कायम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या जिस सल्तनत बरतानिया में कभी सूरज गरूब नहीं होता था वो दोबारा कायम हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह तुर्क सदर रिजब तैयब अर्दवान का खिलाफत कायम करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो एक जमहूरी लीडर हैं। जहाँ तक सऊदिया की बात है तो वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, जिस तरह सल्तनत उस्मानिया से अलहदा होने वाले दीगर 40 ममालिक हैं। ना तो तुर्की सऊदी अरब पर कब्जा करने का कोई इरादा रखता है, ना सऊदी अरब ऐसा करने देगा। ऐसा सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है। हाँ, अलबत्ता तुर्की गवर्नमेंट के कुछ तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं जिनकी तकमील 2023 में मुकम्मल हो जाएगी, जिससे तुर्की की मईशत को काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि अब सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।